तो आज हिंदी क्लास का तीसरा क्लास, जिसमें अध्याय 3 चैप्टर 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण जी। आज इसी का क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। ये है जयप्रकाश, यही है जयप्रकाश नारायण जी। चलते हैं अभ्यास की तरफ। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? इसका आंसर है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मुझे नाम के लिए नेता नहीं बनना है। मैं सबकी सलाह लूंगा, सबकी बात सुनूंगा, सबसे बातचीत करूंगा, बहस करूंगा, समझूंगा तथा अधिक से अधिक बात करूंगा, आपकी बात स्वीकार करूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा। आपको इस फैसले को मानना होगा। इसी तरह के नेतृत्व से ही यह क्रांति सफल हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपस की बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और इस क्रांति का क्या नतीजा निकलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है? यानी छात्र जीवन में अमेरिका जाने के बाद जयप्रकाश नारायण के साथ क्या हुआ और इसमें आपको क्या पसंद पड़ा, इसके बारे में बताना है। इसका आंसर है, जयप्रकाश नारायण अपने छात्र जीवन में से ही अव्वल दर्जे के विद्यार्थी थे। वे 1921 ईस्वी में पटना कॉलेज में ISC यानी इंटर ऑफ साइंस के विद्यार्थी थे। अपने छात्र जीवन में गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने बिहार विद्यापीठ से ISC की परीक्षा दी। वे अमेरिका जाकर पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता के पास अधिक धन न था। फिर भी वे किसी प्रकार अमेरिका चले गए। लोगों ने इस बात के लिए उनकी खूब निंदा की, किंतु ये लोग यह नहीं जानते थे कि उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए वहाँ के लोहे के कारखानों, बागानों, होटलों, दुकानों में काम किया। BA बैचलर ऑफ आर्ट्स पास करने के बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिलने लगी। इस दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया कठोर परिश्रम तथा सीमित साधनों से गुजारा करने की उनकी हिम्मत मुझे काफ़ी प्रभावित करती है। तो यहाँ प्रभावित करने वाली बात पूछ रही थी, प्रभावित वाली बात यहाँ हो गई। तो उसका जो कठोर परिश्रम है और उसका जो हिम्मत है वही हमें प्रभावित करती है। यही नहीं, उन्होंने आत्महित के साथ साथ जनहित के सिद्धांतों का अनुकरण किया। यहाँ पर दो हित का अनुकरण किया है, एक आत्महित का और एक जनहित का। क्वेश्चन नंबर 3, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? इसका आंसर है, जयप्रकाश नारायण ने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उनको वहाँ की आज़ादी
की लड़ाई से अपने को किसी भी कीमत पर अलग नहीं रखना चाहिए। हालांकि लड़ाई का नेतृत्व बुर्जुआ क्लास के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में होना चाहिए। कम्युनिस्टों को अपने आप को आइसोलेट नहीं नहीं करना चाहिए। इसी कारण जयप्रकाश अमेरिका से वापस आकर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने की बजाय देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस में शामिल हुए। तो आज की क्लास में हिंदी का बस इतना ही। अगली क्लास में